हम प्यार करते एक दूसरे से अनन्या, ये काफी नहीं है? कभी नहीं होता। दुनिया में शादी करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? प्यार। बियर है? तुम साउथ इंडियन नहीं हो? तमिलियन। मैं शुद्ध ब्राह्मण हाउसहोल्ड से हूँ। दिख रहा है। तुम्हारे राइट गाल के लेफ्ट साइड पे जो तिल है ना, उस पे दिल आ गया मेरा। मुझे रोज फॉलो करते रहता है। Then I just want to kiss you. तुम लड़कों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती है ना? हाँ। I love you. तुम्हें बस डर लग रहा है कि कहीं तुम्हारा एक्शन बंद ना हो जाए। हाँ वो भी। अब सिर्फ सबसे मुश्किल काम बाकी था, शादी। हाय, ये तो मद्रासी हैं। Two States, the book, the movie, ladies and gentlemen, adapted to the real life story of the man who you're going to be seeing and hearing live from the stage in a few seconds time from now. कल्चर हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ना 2-4 स्टेप्स और होते हैं। लड़की की फैमिली को लड़के से प्यार होना चाहिए। अंकल अनन्या घर पे मुंह तो ऐसे बना रहे थे जैसे मैं आंटी पे चांस मार रहा हूँ, और लड़के की फैमिली को लड़की से। गुड मॉर्निंग अंकल, मैं अनन्या, क्रिश की फ्रेंड। लड़के के फैमिली को लड़की की फैमिली से प्यार होना चाहिए, और लड़की की फैमिली को लड़के के फैमिली से। आपको तो यकीन ही नहीं हुआ होगा कि आपकी बेटी को इतना हैंडसम और क्वालिफाइड लड़का मिला है। एक्चुअली 90% तमिलियंस क्वालिफाइड होते हैं। लेकिन माफ करना, 90% तमिलियन गोरे भी तो नहीं होते। लो चाहे उल्फत हो गया। ये सब हो जाने के बाद अगर गलती से थोड़ा सा प्यार बच जाए तो लड़का और लड़की शादी कर लेते हैं। किस मूड में खुदा है, क्यों दिल की धड़कनों से मजे में खेलेंगे लूडो, समझाओ क्या खाक दोस्ती है, तब तक की नौकरी है, करने को दिल नहीं है मगर करे जाओ। ये लड़की शायद तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। लो चाहे, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। लो चाहे, ट्रेजेडी इज द न्यू कूल। लो चाहे सब हो गया। Ladies and gentlemen, please welcome Chetan Bhagat. हाय 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 हाय, हाउ आर यू? सो आपने अभी देखा 2 स्टेट्स, मैं अभी दूल्हा बनकर आया हूँ बिल्कुल। आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा ही दूल्हा हो गया। मैं अभी 1 मिनट में दे दूँगा। हाँ, आई थिंक इट्स टू हॉट। एनीवे, हाउ आर यू गाइस डूइंग? गुड। और बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे। मैंने सुना है इसके बाद कोई मैच मेकिंग भी होने वाली है। इज इट ट्रू? तो अच्छा है फिर, क्योंकि मैं शादी.com का ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। अगर किसी को वहाँ अकाउंट खोलना है और डिस्काउंट चाहिए तो मुझसे अलग से बात करें, ठीक है? यू कैन हेयर मी एट द बैक? गुड गुड, यस यस, नाउ यू कैन। ओके ओके, 1 मिनट जरा। हाँ, थोड़ा सलमान खान करना पड़ेगा। ऑल राइट, बेटर। हाउ आर यू अगेन? सो यू नो, ये आपने ट्रेलर देखा, मेरे को बड़ा डर लग रहा था ये ट्रेलर यहाँ दिखाएं कि ना दिखाएं, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस सेम बॉम्बे में भी हुआ था शायद, है ना? एंड आई वेंट फॉर दैट, एंड उसमें आपके गुरुजी वगैरह स्टेज पे थे, और जो इस प्रोमो में चल रहा है, तो मैंने पहले चेक किया कि यहाँ गुरुजी स्टेज पे होंगे कि नहीं होंगे। यानी इस पे नहीं है, पर वैसे बहुत गलत बात है, क्योंकि कहानी मैं लिखता हूँ और अर्जुन कपूर को करने को मिलता है, और उसने थैंक यू भी नहीं बोला। मतलब वो जितने मर्जी रीटेक करके करे, मैक्सिमम में लिखने को मिलता है। आई डोंट नो, आपको मालूम होगा ये मेरी ही लाइफ पे बेस्ड है, 2 स्टेट्स, राइट? तो आलिया एक्चुअली मेरी बीवी का ही रोल निभा रही है, तो मुझे उससे प्यार हो जाना चाहिए अगर वो अपना काम अच्छा कर रही है तो, ठीक है कि नहीं? मैंने बोला ये बात अपनी वाइफ को कि अच्छी है, बोलो क्या क्या ख्याल है? कहते रखनी है रख लो, पर मेरे को अर्जुन दे दो तुम पहले।
So anyway, it's very very nice to be here. मैंने आपका मुंबई में भी प्रोग्राम में मैं गया था, and it was one of my most amazing experiences. And यहाँ भी I've been looking forward to come here, talk to you about many things. मैं तो आपको कुछ अपनी बातें बताऊंगा ही, लेकिन मैं आपसे भी चाहता हूँ I'll do a little longer question answer session with you. You know, मेरी लाइफ में मेरी बहुत अलग अलग टर्न लिया. Like आज मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, लेकिन this is not what my background was. I was from a middle class family. मुझे भी मम्मी पापा ने बोला पढ़ाई करो, मैंने पढ़ाई करी, पढ़ाई ख़त्म करी, फिर बैंक भी ज्वाइन कर लिया. सब कुछ मेरी लाइफ में वैसे ही चल रहा था जैसे चलना चाहिए था. लेकिन उसके बाद कुछ इधर से उधर, उधर से इधर होते होते आज यहाँ तक आ गए. तो कई बार लगता है कैसे हो गया, you know, कई बार इट रियली फील्स कि ऐसी क्या खास बात है. और कई लोगों में बहुत खास बात होती है और मेरे में इतनी खास बात है नहीं. वो जो आज मैं आपको चीज़ें बताऊंगा उससे आपको लगेगा कि इतनी खास बात नहीं है. और आई थिंक इसीलिए मुझे बुलाया जाता है कि अगर इसने लाइफ में कुछ कर लिया तो कोई भी कर सकता है. तो वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि कुछ नमूने तो चाहिए. क्योंकि मैं IIM अहमदाबाद से हूँ. वो जो कॉलेज है जो आप देख रहे हो वो IIM अहमदाबाद ही है. और पहली बार मेरे कॉलेज ने पिक्चर की शूटिंग अलाउ करी है. मतलब वो मेरा कॉलेज बहुत ही स्ट्रिक्ट कॉलेज है और वहाँ के बहुत बड़े बड़े एल्यूमनाई निकलते हैं. जो हमारे RBI के गवर्नर हैं वो IIM अहमदाबाद के हैं, राइट, इस टाइप के. और उन्होंने अपने कॉलेज का नाम वैसे रोशन किया है. मैंने दिखाया कि कॉलेज के कमरों में लोग क्या क्या करते हैं. मेरी कंट्रीब्यूशन ये है, पर फिर भी कुछ तो कंट्रीब्यूशन, कुछ तो कर लिया मैंने लाइफ में. और वो कैसे किया, क्यों किया, क्या किया और मैंने उससे क्या क्या सीखा, मैंने कहा आई विल टेल सम ऑफ यू बिकॉज यू आर मेनी ऑफ यू आर यंगर देन मी. मैं कोई अब खिलती कली तो रहा नहीं, तो मेरी ढलती उम्र के साथ साथ थोड़ा ज्ञान आप लोगों को दे दूं और थोड़ा आप लोगों से ज्ञान ले भी लूं, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं कि मेरी लाइफ में क्या क्या हो रहा है. अभी मैं आया तो सर ने कहा कि अरे चेतन तुम पॉलिटिक्स में नहीं जा रहे, सभी तो लड़ रहे इलेक्शन, तुम क्यों नहीं लड़ रहे. तो मैंने कहा अच्छा इलेक्शन भी लड़ना है. तो मैंने कहा पर 2 स्टेट्स की रिलीज़ का क्या होगा. तो एनीवे, तो ऐसे मेरे को भी ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में भी आंसर मेरे कोई लिख के देता है या मुझे कोई यूज़र मैनुअल मिली हुई है कि हाउ आई हैव टू लिव माई लाइफ. हम सबको ये प्रॉब्लम्स आती हैं. आप सब लोग एम्बिशियस हो, सब लोग लाइफ में अच्छा करना चाहते हो, लेकिन कई रास्ते होते हैं. अगर आप कार में जा रहे हो और 4-5 रास्ते हो तो उन रास्तों में से कैसे चुना जाए, यू नो, इट ऑलवेज बिकम्स डिफिकल्ट. क्या आपको शॉर्टेस्ट रास्ता चुनना चाहिए, क्या आपको सबसे कम ट्रैफिक वाला रास्ता चुनना चाहिए, क्या आपको सबसे सुंदर रास्ता चुनना चाहिए. सो यू नो इट्स समटाइम्स डिफिकल्ट इन लाइफ टू मेक दीज चॉइसेस. एंड क्या आपने अप्रोच रखनी है वो आई थॉट आई विल टेल यू. सो द बेस्ट वे इज लाइक आई सेड कि मैं आपको कोई ऐसे ज्ञान तो दे नहीं सकता, क्योंकि मैं कोई बाबा हूँ नहीं कि मैं आपको बता दूँ कि भाई सक्सेस के लिए, इन्होंने कहा सक्सेस के बारे में बात करिए, तो सक्सेस ऐसे कोई मंत्र तो मैं दे नहीं सकता आपको कि ये 3 मंत्र है. बेटे आप कितने साल के हो जो मेरी फोटो खींच रहे हो, हाउ ओल्ड आर यू. 9. आपको पता भी है मैं कौन हूं. हाँ, पर चलो आपको मैं अच्छा लग रहा हूं तभी खींच रहे होगे फोटो, या किसी ने भेजा है. हाँ, वो कभी जू में जाते हो जानवर की फोटो नहीं खींचते, सेम से खींच लो कोई. ओके, सो एनीवे what was I talking about? So I thought I'll tell you my journey and how it all began. So I'll say next and then you move it to the next slide, okay? Whoever is on the console कहाँ है? Where is the computer? Very far away, over there. तो जब मैं next बोलूँ ना, बोला ना मैंने अभी next. हाँ. So ये मेरी लाइफ की स्टोरी अब तक, ठीक है. मैंने 1981 में क्लास 1 पास करी. आप सबने करी है? आपने करी है? अरे वाह, आई गॉट द रिमोट. सो जब मैं एक्चुअली क्लास 1, इससे एक तो आपको ये पता लग गया कि मैं कितना ओल्ड हूँ. 1981 में अगले महीने जब 2 स्टेट्स वाले हफ्ते में ही मेरा 40th बर्थडे भी है. एनीवे, आई नो उम्र ढल गई अब, पर क्लास 1 मैंने 1981 में पास की और मेरे को याद है मैं बहुत प्राउड था.
मेरे को याद है, मैं अब तक ये डिस्टिंक्टली याद है, जब मैं क्लास 3 में था तो मैंने अपने नेबर्स को जाके बोला था आपको पता है मैं 3rd में हूँ और आज तक फेल नहीं हुआ। तो एक तरीके से उस टाइम मेरे लिए वही बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि क्लास के बाद क्लास में पास होता जा रहा हूँ, हर बार फेल हो सकता हूँ लेकिन नहीं हुआ। तो आई एम श्योर आप लोग भी वैसे हो काफ़ी सारे। फिर क्लास 10, काफ़ी लोगों ने यहाँ क्लास 10 करी होगी। क्लास 10 मैंने 1989 में मेरे 76% मार्क्स आए। आप में से कितनों ने क्लास 10 पास करी है? अरे वाह, बड़े स्मार्ट लोग हो यार। ठीक है, धीरे धीरे हम अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। अब उसे किसके 76% से ज़्यादा आए थे देखो ज़रा। तो आप देख रहे हो कि मेरे को यहाँ स्टेज पे रहने का कोई हक है नहीं वैसे, पर इसीलिए बुलाया गया है मुझे कि जब इसका कुछ हो सकता है तो तुम्हारा भी कुछ हो जाएगा। पता है ना, एक ऐसे 1-2 चाहिए सोसाइटी में लोग कि भाई इनका हो सकता है तो देखो फिर तो 76% के बाद मेरे को लोगों ने कहा कि कुछ खास, ठीक है एवरेज स्टूडेंट है, कुछ खास नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं नौकरी वोकरी ढूंढ लेना। उस टाइम मुझे याद है STD बूथ हुआ करते थे। मेरा बड़ा ड्रीम था कि मेरा अपना STD बूथ हो, क्योंकि मुझे लगता था इसमें जो कमाई है वो किसी और में नहीं है। लोग आ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, मतलब मैंने सारे डिटेल्स भी पता कर लिए थे कि अगर 76 से भी नीचे चले गए मार्क्स तो फिर STD बूथ खोलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्स मशीन लगा देंगे, और ये कोई इंटरनेट कोई नई चीज़ आई है, अगर हुआ तो एक ये भी खोल देंगे। पर एनीवे वो ज़रूरत नहीं पड़ी। क्लास 12 में मेरे 85% आए। अगेन आप में से कई होंगे उससे ज़्यादा आए होंगे। एक तो जैन कम्युनिटी में मार्क्स थोड़े ज़्यादा ही आते हैं, है ना, एक है ये, आई डोंट नो कैसे है। आपको क्वेश्चन पेपर आता है क्या? यस, जीटो रिलीज कर रहा है। अच्छा कह रहे हमें आंसर आता है, क्वेश्चन पेपर का जीटो रिलीज करता है। देखिए कल आपके बच्चों का बोर्ड का एग्जाम है और हमने आपके नहीं, सो ऑब्वियसली यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग कम्युनिटी, तो आपके आते हैं तो 85। फिर लेकिन मेरे को किसी ने कहा था कि IIT बड़ी अच्छी जगह है। सीरियसली मैं एक कोई एग्जीबिशन में था और वहाँ पे एक आदमी आया, ये IIT एक चीज़ होती है, बड़ा अच्छा कॉलेज है और ये कर ले और इसके बाद लोग अब्रॉड भी चले जाते हैं। अच्छा चलो पता करते हैं क्या है। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया और तब थोड़ा मैं सीरियस हुआ जब मेरे क्लास 10 हुआ ये वो। तो फिर मेरी आई वेंट टू IIT। फिर IIT किया तो लोगों ने कहा अरे इंजीनियरिंग करने का क्या फ़ायदा है लाइफ में। मैं कहा यार अभी सब कह रहे थे करो करो, मैं इतनी पढ़ाई करी, अब तुम कह रहे हो इसका क्या फ़ायदा। कहते नहीं तुम MBA करो। मैंने कहा चलो MBA कर लेते हैं। फिर MBA के लिए मैंने तैयारी करी। फिर मेरा MBA में हो गया। वहाँ तो आप देख ही रहे हो क्या कर रहा था मैं, अभी 2 मिनट पहले आपने प्रोमो में देख ही लिया क्या हो रहा था। हालांकि ऐसे हम होली नहीं खेलते थे और इतना भी नहीं मतलब लगे रहते थे जितना आप दिखा रहे हो पर क्योंकि पढ़ना पड़ता है काफ़ी। मतलब कहीं आप लोग, कई पेरेंट्स से मुझे बोला बेटे अब हम सोच रहे हैं अपने बच्चे को IIM ना ही भेजें तो अच्छा है ऐसा कुछ नहीं है, आप प्लीज़ भेजो बस थोड़ा ध्यान से। हाँ अब ये तो उम्र ही ऐसी होती है ना खेलने कूदने की, है ना। तो आप IIM में नहीं भेजोगे तो वो कहीं और पे कर लेंगे, उसमें IIM थोड़ा ना कुछ करा रहा है तो उम्र है, क्या करें। अब नेचर ने सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा। चुपचाप एक बटन होता, बटन दबाया, नेक्स्ट जनरेशन आ गई, हो गई बात खत्म। अभी पूरा उसका कोर्टशिप करो, शादी करो, इन लॉज निभाओ, ये वो करके फिर अगले जन्म होते हैं। एनीवे सो देन आई डिड बैंकिंग एंड आई वर्कड इन अ बैंक फॉर 11 years। बात यह कि 10th 12th IIT IIM बैंकिंग, ये सारे के सारे कदम मैं वही ले रहा था जो मिडिल क्लास इंडिया में कहा जाता है कि ये करो बेटे, ये करो, शानदार बच्चे हो तुम। और जब मैं छोटा था मुझे याद है मैं 2 चीज़ों में अच्छा था, एक मेरा मैथ्स अच्छा था और एक मैं लोगों को हंसाता था, जैसे अपने रिलेटिव्स में, शादी वादी में। तो इंडिया में ऐसे बच्चे के साथ क्या किया जाता है, उसको कहते हैं बेटे ये जोक सुनाना बंद करो और मैथ्स पे ध्यान दो। तो ठीक है, तो मेरे को भी यही बोला गया और मैंने मैथ्स पे बहुत ध्यान दिया और फिर मैं बैंक तक पहुंच गया। तो वो सब हुआ, फिर मेरे को कहीं ना कहीं लगने लगा कि यार ये है लाइफ अब। हालांकि मैं अब्रॉड था, मैं हांगकांग में था, आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, लाइक देयर वाज अ $, सैलरी, एवरीथिंग। शादी भी मेरी हो गई थी, MBA की डिग्री के साथ साथ बीवी भी ले गया था मैं। सो मैंने कहा ये, लोगों ने कहा अब ये तुम्हारी लाइफ है, अब तुम सेटल हो गए। इंडिया में एक वर्ड होता है सेटल हो गए, सुना आपने वर्ड? सिर्फ इंडिया में होता है, कहीं और नहीं बोलेंगे कि वी नीड वेल सेटल्ड बॉय। आप कोई मैट्रिमोनियल खोल लो, सबको वेल सेटल्ड चाहिए और लड़कियां सबको होमली चाहिए।
मेरे को कोई ये बताए नॉन होमली गर्ल्स क्या होती है? भाग जाती है घर से या क्या है? पर सबको होमली चाहिए, मतलब जो होमली मतलब रस्सी से बांध के बिठा लो उसे घर पे। और सेटल्ड का भी क्या मतलब है कि भाई हर महीने तनख्वाह आ जानी चाहिए, कोई रिस्क नहीं लेना लाइफ में, सेटल हो तुम अगर। और कोई अब हम एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस इतने सारे यहाँ पे टॉक्स हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग आके बोल रहे हैं, अब कोई भी बिजनेसमैन बिना रिस्क लिए तो बिजनेसमैन बना नहीं है। कोई सेटल्ड बिजनेस खोला किसी ने सिवाय शादी.com के जिस। और आपको पता है शादी.com वाले ना मेरे बैचमेट्स हैं IIT के, वो एक जूनियर है 1 साल, तो इसलिए वो मेरे पास आए कि बेटे सर आपकी ना हमें वो करनी है, आप बन जाओ हमारे ब्रांड एम्बेसडर। मैंने आपने कितनों ने ऐड देखी है वो? हाँ हाँ, बस वेरी एम्बैरेसिंग। एनीवे सो मैंने कहा मेरे पास ही क्यों आए हो? लोग तो बॉलीवुड और क्रिकेटर के पास जाते हैं ब्रांड एम्बेसडर के लिए। कहते सर उनकी शादी टिकती नहीं है। मैंने कहा यार तुमने तो मुझे चैलेंज कर दिया, तुमने तो कह दिया कि हम और नहीं कर सकते। कहते सर अब आपकी और कहाँ से होगी अब। एनीवे सो उनके लिए उनकी आपको पता है शादी.com वालों की शादी नहीं हुई थी। 4 लोगों ने कंपनी बनाई और उनकी शादी नहीं हुई। मैं कहा यार आपने शादी नहीं करी, आप अपने प्रोडक्ट में नहीं बिलीव कर रहे। कह रहे सर ऐसा है कि अभी टाइम ही नहीं मिल पा रहा हमें, हम लोगों की शादियां कराए जा रहे हैं। ऐसे पंडित की शादी कम ही होती है ना कई बार। सो फिर मैंने कहा नहीं तुम पहले शादी करोगे। फिर एक की शादी हो गई पिछले साल, तो वो भी सेटल्ड नहीं है। तो कोई भी बिजनेस सेटल्ड नहीं होता, पर हमें सेटल्ड चाहिए, तो मैं सेटल्ड हो गया। बस सेटल्ड डज नॉट मीन हैप्पी, ये कोई नहीं बताता। वो कहते बस सेटल्ड चाहिए हमें। फॉर सम पीपल सेटल्ड इज हैप्पी, कई लोगों के लिए ठीक है, ठीक है, पर कईयों के लिए ठीक नहीं है और काफियों के लिए ठीक नहीं है। और स्पेशली जो एंटरप्रेन्योरियल, जो बिजनेस और समथिंग anybody who wants to do different things, they will not enjoy being settled so early in life. Maybe one day they will enjoy, but in early 20s who wants to be very settled? You know, कोई फायदा नहीं है उसका। And at least I felt that. तो लोगों ने कहा तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा इतना अच्छी जॉब लगी हुई है, तुम अभी बैठे रहो यहाँ पे। मैं कहा नहीं, कुछ और करना। And just to get over this routine, the boredom, the frustration of being in this settled thing, I started writing a book. So I wrote a book and it did well, and then I did more books, and they have done well. And so in 2004, matlab 7-8, I kept working and banking and writing for some time till 3 books. Uske baad I left, and that's how. Okay, now this was my original goal. जब मैं लिख रहा था ना पहले, तो मेरा एक ही गोल था कि मेरी बुक को लोग पसंद करें और यू नो पीपल, लोगों का मनोरंजन हो, लोगों को अच्छी लगे, और दैट वाज माय गोल। एंड दैट इज वाई बुक्स, दैट इज वाई मूवीज, बिकॉज दिस इज व्हाट माय ओरिजिनल गोल वाज। सो व्हेन आई वेंट फर्स्ट, मैंने अपनी बुक लिखी, मेरे को लगा एंटरटेनिंग है, बट नोबडी वांटेड टू पब्लिश इट। आई वेंट टू अ पब्लिशर, उसने कहा इंडियंस डोंट रीड बुक्स, तो इसलिए हम आपकी बुक नहीं छाप सकते। तो मैंने कहा अगर आप इंडियन बुक ही नहीं पढ़ते तो आप पब्लिशर क्यों बने हो? कहता है हम भी यही सोचते कई बार। तो कहते अगर आप कोई बाहर छप जाए आपकी बुक और अवार्ड वगैरह जीत ले, तब वी कैन कंसिडर इट, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। 2 साल तक मेरी बुक को मना ही करते रहे लोग। मैंने अपनी तरफ से लिखी थी कि भाई सेटल्ड लाइफ थोड़ी चेंज करते हैं, तो ये कुछ ज़्यादा ही अनसेटल्ड हो गया, क्योंकि 2 साल तक कोई छापने को तैयार नहीं। खैर फाइनली मेरी पहली बुक 5 Point Someone आई, और उसके बाद ये सारी आई, कॉल सेंटर, 3 Mistakes, 2 States, Revolution and What Young India। ओवरऑल अब तक 70 लाख बुक्स आई हैव सोल्ड, और पायरेसी का तो हिसाब ही नहीं है, तो अभी क्या बोले। अभी मूवीज 3 आई हैं। पहली मूवी थी हेलो, कितनों ने देखी हेलो? कितनों को पसंद आई? हम इंडिया में 4 लोग ढूंढ रहे हैं जिन्हें पसंद आई हो। अभी मिल जाएंगे एक दिन, काफी बड़ा देश है। पॉइंट इसकी पहली फिल्म नहीं चली इतनी,
इतनी लोगों को इतनी बात नहीं बनी, सब कुछ किया हमने, सलमान के गाने वाने डाले, पर वो बात ही नहीं बनी हो। किसको याद है उस फिल्म का गाना, बैंग बैंग, याद है? या नहीं बनी बात। अब फिर लोगों ने मेरे को कहा, जैसे बुक में हुआ था कि बुक नहीं छप सकती, ऐसे फिल्म में भी कहा कि ये पढ़े लिखे IIT IIM वाले लोग हैं, इंग्लिश की बुक्स लिखते हैं, ये कैसे फिल्म में कैसे कर पाएंगे ये लोग? फिल्म में तो ऑटो ड्राइवर भी देखते हैं, इन्हें क्या पता उन्हें क्या पसंद है। तो अब एक और मोमेंट था जब मैं कहता चलो यार फिल्में छोड़ते हैं। जैसे जब बुक्स आई तो वो मोमेंट था कि चलो छोड़ देते हैं, तो ये मोमेंट था। लेकिन फिर उसके बाद 3 इडियट्स आई तो सारा चेंज हो गया गेम, क्योंकि वो फिल्म ने इतना बिजनेस किया, इतना अच्छा लगी लोगों को। फिर काय पो छे आई, तब भी लोगों ने कहा ये कैसा नाम है, ये कैसे एक्टर हैं। ये सारे एक्टर नए थे, टीवी सीरियल वाले। ये टीवी सीरियल के एक्टर के साथ ऐसे गुजराती नाम के साथ कोई पिक्चर बनाता है? वैसे बात सही है, नहीं बनानी चाहिए, लेकिन हमने बना लिया अब गलती से, वो हुआ। और अब खैर 2 स्टेट्स तो आपने देखा ही, वो आ रही है। ये सब हो गया ना, तो कहीं ना कहीं मुझे फिर से वो सेटल्ड फीलिंग आने लगी। मैं कहा यार ये कमाल है, अभी ये मैं तो सेटल्ड फीलिंग बैंक में आती थी, मेरे को लगता था ये बैंक की नौकरी की है, और लोग मुझे कहते थे सर आपको तो बड़ा कमाल फील हो रहा होगा, आपकी इतनी बुक्स बिक गई, आपकी मूवीज बन रही हैं, आपकी लाइफ पे मूवी बन रही है। अच्छा लगता है, पर मेरे को इतना भी नहीं लग रहा था। ऑनेस्ट बात यह है कि मुझे नहीं लग रहा था। तो एक तो लाइफ में है कि सबसे ऑनेस्टली अपने आप को डिसाइड करना कि मैं क्या फील कर रहा हूं। ये नहीं कि लोग कह रहे हैं कि ये फील करो तो तुम करो। शुरू में बहुत अच्छा लगा था जब पहली बार बुक आई थी, पहली बार जब तुम फिल्म बनती है बहुत अच्छा लगता है, पहली बार जब तुम कटरीना कैफ को देखते हो तो बहुत अच्छा लगता है। खैर वो तो अभी भी लगता है, पर अलग रीजंस। मतलब द फर्स्ट टाइम you see movies being made, it's great. Second time amazing, third time okay, fourth time it's good, but it becomes matlab you have seen it before. So of course I think 2 states I wanted to do very well and I'm excited about it, but somewhere down the line मुझे लगा यार ये काफ़ी नहीं है। ये जो पहला गोल है ना एंटरटेन, ये अभी कर लिया। हालांकि ईजी नहीं है इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ इतने अलग अलग तरह के लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, उनको आप एक चीज़ बना रहे हो और कह रहे हो कि ये सबका मनोरंजन करेगी। ऑब्वियसली इट्स नॉट इजी। एक बुक या एक मूवी, इट्स अ चैलेंजिंग जॉब, सो इट्स स्टिल चैलेंजिंग। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अधूरापन लगने लगा। मुझे लगा जो मेरे पास एक राइटिंग की पावर है कि मैं लिखता हूँ और बहुत लोग पढ़ते हैं, इट इज़ नॉट इनफ दैट आई यूज़ इट ओनली टू एंटरटेन। तो मैंने फिर पता किया कि राइटर और क्या कर सकता है। तो राइटर के लिए पॉपुलर होना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल बहुत ही कम राइटर्स इस दुनिया में हुए हैं जिन्होंने लोगों की थिंकिंग चेंज करी है, जिन्होंने लोगों की सोच ही बदल दिया। एक है कि आपने मनोरंजन कर दिया, रोमांस दिखा दिया, होली हो रही है, गाने हो रहे, ओके वेरी गुड। एक जो अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ, समथिंग डीपर, समथिंग विच मेक्स यू थिंक, समथिंग विच मेक्स यू थिंक डिफरेंटली, वो बहुत ही कम राइटर्स इस दुनिया में हैं जो कर पाए हैं। मुझे नहीं पता मैं कर पाऊंगा कि नहीं, पर मैंने कहा ये एक अच्छा गोल हो जाएगा। उससे मेरे को सेटल्ड वाली फीलिंग फिर से नहीं आई, क्योंकि एक नया काम मिल गया। अब अगर तुम 5-6 बुक्स लिख चुके हो, 4 मूवीज लिख चुके हो, तो एक और बुक और एक और मूवी में वो उतना चैलेंज तो नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा, मुझे लगा कि हमारे देश में इसकी ज़रूरत बहुत है। सब कहते हैं इंडिया में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हमें ये बदलना है, वो बदलना है, सब बदल देना है। लेकिन तुम जितने मर्जी नए कानून बना लो, जितने मर्जी नई चीज़ें कर लो, जब तक लोग नहीं बदलेंगे तब तक तो नहीं बदल सकता एक डेमोक्रेसी। जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी तब तक वो जिस तरह के नेता लाते हैं वो नहीं बदलेंगे। तो हम कहते हैं कि अरे यार सारे ये नेता चोर हैं, ये पॉलिटिशियंस खराब हैं, तो किसने बिठाया उन्हें वहाँ पे? हम ही लोगों ने भेजा है। किसने जाके ठप्पे लगाए उनके नाम पे या बटन दबाए या जो भी आजकल है? इट इज़ समथिंग विच वी हैव टू थिंक अबाउट। वो हम सुनना नहीं चाहते। अच्छा लगता है किसी को ब्लेम कर देना। पता है क्यों गड़बड़ है इंडिया में? इन सालों की वजह से। एक्चुअली उन सालों की वजह से नहीं है, इस साल की वजह से है। बिकॉज वी आर ऑल टुगेदर एंड हमने खुद ही डिसाइड किया, हमें लगता है कि ये ठीक है, ये ठीक है, ये जो भी रीज़न है,
तो मुझे लगा ये जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेंगे तब तक नहीं बदलेगा। और मैं ये काम कर सकता हूँ, आसान नहीं है लेकिन कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम ऑलरेडी रीचिंग सो मेनी पीपल। सो कैसे? सो आई स्विच्ड ओवर टू नॉन स्टोरीज, नॉन फिक्शन फर्स्ट टाइम। Today, if you have seen the paper, you saw today Times. So there's today also, and I write in Hindi papers, and it goes into regional languages also. And these are two very big papers, Times and Dainik Bhaskar of this country. And again, it was a big challenge because people will say कि यार ये लोग तो intellectual लोग ये लिखते हैं, editorials वगैरह, आप तो रोमांस की कहानियाँ लिखते हो, आप तो कॉलेज में कारनामे लिखते हो, ये क्या है? हाउ कैन यू डू दिस अबाउट द कंट्री? सो आई थॉट आई कैन, बिकॉज आई एम एजुकेटेड एंड आई हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग फॉर व्हाट शुड बी डन डिफरेंटली, ये वो. सो आई थॉट आई विल ट्राई, सो आई डू दिस. आई स्टार्टेड डूइंग टॉक्स, जैसे आज मैं यहाँ हूँ आपके सामने. इसका देखा जाए तो बुक्स और फिल्म से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन I do this. It's not just this. More than 150 I've done all over the country, many other countries also, corporates, colleges, army, doctors, all kind of things. And then today we have a very powerful tool, at least for me, which is Facebook and Twitter and couple of other internet based things. Lot of writers feel कि ये क्या है, फेसबुक ट्विटर, ये क्या बकवास है, बिकॉज इट्स उनको लगता है कि उनकी प्रेस्टीज नहीं है, मतलब दे फील दैट दे आर अ राइटर, दे शुड राइट बुक्स. व्हाट आर दे डूइंग ऑन ट्विटर? आई हैव नेवर हैड दैट फीलिंग. आई हैव ऑलवेज फील कि लोगों को ज़माने के साथ बदलते रहना चाहिए. इफ यंगस्टर्स आर ऑन दिस एंड आई वॉन्ट टू रीच यंगस्टर्स, I need to be on this. So for me, Twitter is also a form of literature. वो एक लाइन का लिटरेचर है, लेकिन कई बार आप एक लाइन में ही बहुत गहरी बात कह जाते हो, तो you cannot ignore it. And through Facebook, over 45 lakh people, through Twitter, 25 lakh people, you can reach from my phone. In less than a minute, I write something and it goes to you. How many of you have liked my page on FB? See, I didn't know you here. आज मैं पहली बार आपसे मिला हूँ, लेकिन you know what all I have been saying, whether it's on motivation, whether it's on two states, whether it's on politics. Right है, गलत है, सही है, वो पता नहीं, लेकिन जुड़ने का एक तरीका है. I also did this show. How many saw? 7 Racecourse Road. It was very difficult for me. This was one of the hardest things I've done in life. क्योंकि इसका राइटिंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था. Because एक्चुअली स्क्रिप्ट भी चैनल वाले लिखते हैं, सिर्फ मेरे जिस्म का इस्तेमाल किया गया, विच आई डोंट माइंड समटाइम्स. बट एक तो वो हिंदी में बोलना, अभी जो मैं हिंदी बोल रहा हूँ ये एकदम बोलचाल की भाषा है. देयर यू हैव टू बी एक्चुअली, एक चैनल का एक प्रोटोकॉल रहता है वो हिंदी बोलनी. बट आई थॉट कि इससे जहाँ मैं पहुँच सकता हूँ वो बुक्स और फिल्म से भी नहीं पहुँच सकता. भाई हिंदी टीवी चैनल कहाँ कहाँ जाता है, गांव गांव में जाता है. टीवी डिबेट्स पे भी आपने मुझे देखा होगा कई बार लड़ते हुए. पॉइंट इज, दिस इज हाउ आई सी माई सेल्फ नाउ. बुक्स की वजह से आपने मुझे जाना है, लेकिन बुक्स सिर्फ एक हिस्सा है मेरे लाइफ का. बुक्स हैं, फिल्म्स हैं, न्यूज़पेपर कॉलम्स हैं, टॉक्स हैं, सोशल नेटवर्क्स हैं और इंटरनेट हैं. आपने आज तक चेतन भगत की ऐड नहीं देखी होगी. चेतन भगत ऐड में जरूर कभी देख लिया है, वो चेतन भगत की ऐड नहीं देखी होगी, चेतन भगत की बुक्स की या किसी की. वो इसलिए कि वो कोई ऐड है नहीं, और वो ऐड इसलिए कि हम I never needed that and never believed in that. Less than 10 years ago I started. My first book came out less than 10 years ago. And today we estimate, my team estimates, I'm reaching 4 to 5 crore people. Without any ad, without any politics, nothing. Without any dharna, without any hunger fast. In fact, जैन कॉन्फ्रेंस में आके तो आप हंगर फास्ट कर नहीं सकते, वहाँ इतना खिलाया इन्होंने मुझे. एनीवे,
आई नो, आई एम नॉट सेइंग कि दोज आर रॉन्ग वेज, बट आई एम सेइंग मेरे को जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज व्हेन यू हैव अ पावरफुल थॉट इट कैन ट्रैवल एंड यू हैव टू बी पेशेंट. अब 4-5 करोड़ लोग ज़्यादा हैं या कम? एक तरह से बहुत ज़्यादा है, एंड दे आर वेरी एजुकेटेड पीपल. इट कैन शेप पब्लिक ओपिनियन. आई रिमेंबर कई बार मुझे ध्यान भी रखना पड़ता है, कई बार मैं बात कैजुअली कह देता हूँ, पॉइंट समझाने के लिए कह देता हूँ, वो कहाँ की कहाँ चली जाती है. एक बार एक टीवी पे उन्होंने मुझसे पूछा आम आदमी पार्टी के लिए कि क्या हो रहा है धरना के टाइम, जब वो धरना हुआ दिल्ली में, तो मैंने कहा कि जब कोई पॉपुलर, आप पॉपुलैरिटी की तरफ जा रहे हो, आप बार बार टीवी पे आना चाह रहे हो, तो लोग आपकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है. पॉपुलैरिटी और क्रेडिबिलिटी का मैं मेल दिखा रहा था. तो मैंने कहा कि जिस तरीके से बॉलीवुड में कई बार अगर एक लड़की का अच्छा रोल नहीं मिलता तो वो आइटम गर्ल बन जाती है, तो उससे पॉपुलर तो हो जाती है लेकिन उसका करियर आगे नहीं जाता है. तो ये आइटम गर्ल मेरे मुंह से आया और खत्म हो गया टीवी डिबेट. मैं घर चला गया, मैं घर पे खाना खा रहा था. अगले दिन एक शिवसेना का अखबार आता है बॉम्बे में, सामना, उसमें उद्धव ठाकरे ने लिखा, अच्छा खुद नहीं कहा, चेतन जी ने कहा कि आइटम गर्ल है. चेतन जी सही कहते हैं, चेतन जी वो आइटम गर्ल है, चेतन जी बिल्कुल आइटम गर्ल है. वो लिखे जा रहे लिखे जा रहे लिखे जा रहे. टीवी वाले उद्धव ठाकरे जी के पास गए, उनकी पार्टी के पास, उन्होंने कहा हमने तो नहीं कहा, हम ये कहते कि जो चेतन जी ने कहा है वो ठीक है, ये आइटम गर्ल कहा है ना. शाम तक राखी सावंत टीवी पर थी. हाँ मैं चला सकती हूं दिल्ली, लिटरली शी वाज सेइंग, एंड आई वाज लाइक मैं कहां से कहां एग्जाम्पल दे रहा हूं. और पूरा तब तक ऑब्वियसली जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स हैं वो मुझे गालियां देनी चालू कर चुके थे कि तुमने कैसे बोल दिया ये. मैं कहा यार मैं कोई बात डिस्कस कर रहा हूं और तुम ये कहां से कहां हो जाता. तो मुझे भी एनीवे अब वो चिपक गया, अभी जो हो जाता कई बार. एनीवे अभी भी दोस्त है वो मेरे, कोई ऐसी बात नहीं, और मुझे नहीं लगता कि जो काम कर रहे थे वो उससे उनको खास फायदा होने वाला. पर एनीवे पॉइंट इज कि पब्लिक ओपिनियन इन्फ्लुएंस करने के लिए काफ़ी है 4-5 करोड़, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन 120 करोड़ है, तो फिर कम है. और जब तक मैं 1 करोड़ लोगों तक और पहुंचता हूं 1 करोड़ इंडियन और पैदा हो जाते हैं, तो थोड़ा मुश्किल भी है वो. पर गाड़ी चालू है. पॉइंट इज कि एंटरटेनमेंट जो मेरा पहला गोल था, उसे नापना आसान है कि वो गोल अचीव हो रहा है कि नहीं. कितनी बुक्स बिकी, फिल्म कितनी चली, यू कैन मेजर, यू कैन आस्क पीपल कैसी लगी पिक्चर. अब ये कैसे मेजर करे कोई कि जो आप चेंज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसका कोई वर्क कर रहा है, डज इट वर्क और नॉट. अब आइटम गर्ल का एग्जाम्पल देके आपको बता दिया कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं चुभती है बात कई बार जाके, लेकिन टू रियली सी डज इट वर्क और नॉट. एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको जस्ट टू शो. ओके ओके फाइन. मैंने एक ट्वीट डाला था जब कुछ महीने पहले सरकार ने कहा कि हम ओपिनियन पोल्स बंद कर देंगे. एक्चुअली वो कांग्रेस पार्टी के बारे में अच्छे खबर आ नहीं रही थी ओपिनियन पोल्स में, तो उन्होंने कहा बंद करो ये ओपिनियन पोल्स, बकवास है. तो मैंने लिखा कि बैन ओपिनियन पोल्स, बेटर बैन ओपिनियंस और बेस्ट बैन पोल्स. तुम ओपिनियन पोल क्यों बैन कर रहे हो, फिर इलेक्शन ही बंद कर दो. अगले दिन नरेंद्र मोदी जी एक है, नाम सुना होगा आपने, वो एक ब्लॉग लिखते हैं, ही राइट्स अ ब्लॉग. उन्होंने इस ब्लॉग में फ्री स्पीच के बारे में ब्लॉग लिखा और मेरी ट्वीट को वहां पे एम्बेड करा उन्होंने विदिन 24 आवर्स. और उन्होंने लिखा कि फ्रेंड्स इन दिस ह्यूमर देयर इज अ मैसेज. सो समबडी हु स्टार्टेड विद क्लास 10 76% एंड देन हैड अ गोल कि कहीं ना कहीं मैं जो कहना चाह रहा हूं उसका प्रभाव ऊपर तक पहुंचे. एटलीस्ट वन एग्जाम्पल आई सॉ कि कहीं ना कहीं ऐसे कई बार मेरे कॉलम्स पे मुझे पॉलिटिशियंस वगैरह के कमेंट्स वगैरह आते हैं. आई जस्ट थॉट आई विल गिव यू वन एग्जांपल. एंड फाइनली
एक लॉर्ड मेघनाथ देसाई हैं, ही इज अ इकोनॉमिस्ट, ही वाज एन एमपी इन द यूके. उनसे किसी ने पूछा अलग से, वो मुझे जानते नहीं हैं, कि क्या हो रहा है इंडिया में, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट आर द यंग पीपल डूइंग, अभी कैसे होंगे इलेक्शंस. तो ही गेव दिस कमेंट ऑन हिज ओन कि दिस इज द चेतन भगत जनरेशन विच इज सीकिंग चेंज. अब मुझे नहीं पता कि सही है चेतन भगत जनरेशन या गलत है. आई डोंट नो इफ ही सेड इट इन पॉजिटिव वे, मे बी इन सम वेज इट्स अ पॉजिटिव थिंग, बट मे बी इन सम वेज नेगेटिव ऑल्सो. बट आई सीक चेंज. That is why I am here. That is why I am writing books. That is why I am making movies. Even Two States, जितनी मर्जी मस्ती है, जितना मर्जी रोमांस है, the message is very deep. Of we are different communities, but we are Indians. That is a simple message in Two States. So that is always there, and that is why I do it. Otherwise मेरे को कोई फायदा नहीं है. मेरे को कोई टाइम पास प्रपोजल मूवीज नहीं बनाने की, इतना बिजनेस करना है. And this is where I am today. आगे क्या होगा I don't know. एक तो वैसे ही मुझे टॉक रैप अप करनी है, वो मैसेज आया, and I do want to have at least a few questions. And second is I really don't know. All I know is कि that 76% doesn't bother me anymore, and it shouldn't bother you if you have some setback in life. To never get too settled. ये सेटल्ड से जो अटैचमेंट है, दिस विल नॉट मेक यू राइज वेरी फार इन लाइफ. सेटल्ड मीन्स सिट डाउन, एंड डोंट सिट डाउन सो अर्ली ऑल्सो, राइट. एंड थर्ड इज कीप चेंजिंग योर गोल्स. जो चीज़ आपको लाइफ में एक दिन सेटिस्फैक्शन देती है, ज़रूरी नहीं है 5 साल बाद वही चीज़ आपको सेटिस्फैक्शन दे. आज आपके लिए पैसे की बहुत अहमियत है, हो सकता है 5-7 साल बाद ना हो. आज आपके लिए आई डोंट नो एक रिश्ते की बहुत अहमियत है, आपको लग रहा है मेरी गर्लफ्रेंड ही सब कुछ है, मेरा बॉयफ्रेंड ही सब कुछ है. 5-7 साल बाद देखते हैं, राइट. इट चेंजेस. सो इफ यू डोंट चेंज, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड अगेन. दैट इज व्हाई यू हैव सो मेनी अनहैप्पी सुपरस्टार्स. दे आर डूइंग ड्रग्स, दे आर डूइंग थिंग्स. व्हाई? बिकॉज दे हैव नॉट चेंज देयर गोल्स. आई न्यू इट कि ये एंटरटेनमेंट से सिर्फ मेरा नहीं होने वाला. आई न्यू इट कि सिर्फ बैंकिंग से मेरा नहीं होने वाला. And then I went into this change space. अभी तक this change is enough to keep me going. हो सकता है in a few years I may want other goals. But I hope through my journey, through my story, you learned something and will draw a lesson or two in your own life. Thank you. Now we have time for 2-3 questions. I know. So we will have the mic people. Chetan, we can just quickly take 2 questions Yeah. if we have that much time. Ladies and gentlemen, मैं आपसे request करता हूँ कि आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए. Like you do know this, we have one more quick session coming in for about 15 minutes time. We'll be closing it. Where are the microphones, please? Okay, I'm going to go to the lady in pink here, and then the gentleman in the green there. Yeah, the lady in pink here. Come on, quick, get up. Can I have the microphone there? No, could you get the microphone there? मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने जो यहाँ पर सदस्य है, यंगस्टर्स तो बैठे हुए ही है, but the others, मैं रिक्वेस्ट यू 15 more minutes will be done. Yeah, can you with the entire please sit session. for Yes. 10 minutes? I know. Yes, go for it. Hello, I am Lata Jain, loyalty manager, and I'm so happy to see you and listen to you. And I like all your FE posts. Thank you. Okay, my question, how do you handle this community pressure? Be it on your marriage or leaving your career and getting settled down. I mean, settled down is not right word, but still, how do you manage it and how do you tackle it? Okay, I'll take both the question and answer them at the same time. Okay. Sure, and the next question we have is from at the back there, the gentleman in the green shirt there. Can someone quickly run by and give the microphone there? You want to come forward, my friend? Yes, just take the mic, please. That's all we have time for. We have another quick session in 15 minutes. Hi, Chetan. My name is Linesh. You're one of the 100 most influential persons. India is going through a very important elections. Why have you not taken a stance? Okay. Or do you have an official stance? Okay. I will answer both, and you know they are both connected, and I'll tell you why. She asked me very important question which all youngsters face. कि how do we handle the family? आपने कह दिया सपने लो, ये करो, वो करो, ये करो, हम फैमिली का क्या करें? डाइनिंग टेबल पे कैसे बात होगी इसके बारे में? And it is difficult, especially in India where family ties are very strong. It is difficult. I'll give you an example. When I had to leave my job, writing तक ठीक था, but when I had to, I mean, a lot of even marriage की तो पूरी फिल्म ही आप देख रहे हो. That film is about how the
Families were not, you know, on board with it. But when I had to leave my job, it took me 2 years more than when I wanted to leave. Because 2 साल मुझे family को सिर्फ convince करने में लगे. They were not ready. I could feel they are scared. उनको लग रहा था ये क्या हो रहा है. मेरे in-laws का लग रहा था एक तो वैसे ही हम Tamil ने पंजाबी से शादी कर ली, अब बेरोजगार पंजाबी हो जाएगा, which is even worse. So it took a long time. I'll give you example of this time, and I've not said this anywhere, but since you asked with such genuineness, I had offers for this election on very, very good seats. And you know how much I want to do change. I don't know, I was not sure ki karu ki na karu. And it was a very tough decision. But I said no. And one of the big reasons is my family was not ready. My kids are very young, and if you do politics, which you asked, it's a full-time job. If you want to do it well, time pass करने के लिए बनना है वो अलग बात है, और time pass तो मेरा वैसे ही अच्छा हो रहा है. तो if I go in, I want to do पूरे दिल से. If I do पूरे दिल से, you have to work 18 hours a day. If you work 18 hours a day, what will happen to my kids? What will happen to my wife? It's very difficult. So I'm not saying this question is, so this time I let my family win. I said, चलो, अभी बाहर बैठ जाते हैं तुम्हारे लिए. So it's okay. And maybe that doesn't, अभी by chance आपने पूछ लिया, but that is not something you get to say in a talk, right? Talk में तो आके आप अपनी achievements बताते हो. पहले मैंने ये करा, फिर ये करा, फिर ये करा. और लोग इसको achievement नहीं मानते. कि I didn't do this because I wanted to be there for my children. But please be there for your kids. Please be there for your family. ये सब ठीक है, ये आता जाता है, ठीक है. एक दिन वो भी समझ जाएंगे कि he really wants to do this. Then they will say जाओ, you know. And then maybe मेरे से वो बोर भी हो चुके होंगे. चलो तुम politics से ठीक है, तो जाओ यहाँ से जाओ, घर से बाहर रहा करो. So anyway, jokes apart. So yeah, and same, I think it answers your question. I can't, if I don't join politics, I am outside. When I am outside, I am there to guide youngsters. But guiding doesn't mean go vote here. I will not do that. क्योंकि that I will tell you how to choose. I will tell you किसके क्या plus है, किसके क्या minus है. I will tell you कि क्या क्या है. But the law of the country is you can vote based on your mind. So I don't want to take sides and all that, you know. वो ठीक नहीं है मेरी position के लिए. I feel it is, like I said, एक comment ऐसे निकल गया तो क्या हो जाता है. So I don't think it's required. People already know किसने जीतने वाला है. तो वैसे ही कहने की जरूरत नहीं है. अब मैंने कुछ भी नहीं कहा है, ठीक है. इशारों में समझ जाओ बस, ठीक है. It's okay. Ladies and gentlemen. Okay. Sorry. Yeah. No. I know. I was just saying there is not much time, so thank you so much. And do listen to the next person. It's very important. And ladies and gentlemen, Chetan Bhagatiwa, put your hands together for him, please. Can I have you all clapping, everybody? Come on! Chetan, that's for you. Harsh, can I have you on stage? And Rishabh. Harsh and Rishabh, Chetan just